ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं गोरखनाथ मंदिर परिसर, जहां से आप सुनेंगे मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले का आंखों देखा हाल। गूंज रहा है आकाश गुरु गोरखनाथ के जयकारों से। सज चुका है मेला उस दिव्य योगी का, जिसकी आध्यात्मिक आभा ने भारतीय जनमानस को साहस, बल और दिशा दी। नमस्कार, गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण से मैं दीपांकर मिश्र अपने साथी कमेंटेटर मनोज यादव, नूतन मिश्र और नवीन पांडे के साथ आकाशवाणी गोरखपुर के विशेष खिचड़ी मेला प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस ऐतिहासिक तपोभूमि पर लहराते आस्था के सागर के साक्षी बनेंगे आप सब हमारे साथ, और हम कोशिश करेंगे कि इस भक्ति के उत्सव के सभी पहलुओं से आपको अवगत करा सके और आप सभी आकाशवाणी के माध्यम से इस उत्सव के साक्षी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर जी। गोरखनाथ मंदिर के पावन प्रांगण से आज आस्था, परंपरा और प्रसाद की सुगंध से सराबोर खिचड़ी मेला पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रोताओं, चारों ओर भक्तों की कतारबद्ध पंक्तियां दिख रही हैं। पुजारीगण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खिचड़ी को भगवान गोरक्षनाथ को अर्पित कर रहे हैं। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक और श्रद्धा से भर देने वाला है। मंदिर प्रांगण में लगे मेले के स्टॉल और भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बच्चों के लिए झूले, खिलौने की दुकानें, धार्मिक पुस्तकें और स्थानीय हस्तशिल्प से लोगों को खूब लुभा रहे हैं। मनोज जी, यूं तो इस पल के साक्षी हम हर वर्ष ही बनते हैं, लेकिन हर बार, हर साल जो है एक नई छटा होती है और कुछ विलक्षण सा होता है जो हर बार इस मेले को अलग बनाता है। जैसे इस बार हम देख पा रहे हैं कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है, वहां से लेकर मंदिर के गर्भगृह तक लगातार भक्तों की लाइन लगी हुई है। अलग अलग पंक्तियां बनी हुई है। पुरुष भक्तों के लिए अलग से पंक्तियां बनी है, साथ ही महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग पंक्तियां बनाई गई है। और केसरिया और सफेद बानों में जो मंदिर के स्वयं सेवक हैं, वो बड़े ही अनुशासित तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि सारी भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। भक्ति का उत्साह तो जोरों पर है, लेकिन साथ ही साथ अनुशासन रखना जरूरी है, ताकि सब लोग जो सक्षम हैं, जो उतने सक्षम नहीं हैं, वो सुविधा के साथ, आसानी के साथ बाबा के दर्शन कर सके और उन्हें अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा सके, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। जी दीपांकर जी, जैसे आपने बताया कि हम देख रहे हैं कि एनसीसी और एनएसएस के जो कैडेट्स हैं, वो पूरी मुस्तैदी से श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए तैयार हैं। वो उनको मदद भी कर रहे हैं कि किस तरह से कतारबद्ध होकर वो पंक्तियों में अपनी खिचड़ी, आस्था की खिचड़ी लेके बाबा गोरक्षनाथ के द्वार पहुंचे और उसे चढ़ाए। और अगर किसी तरह की परेशानी में आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो लोगों को के जो सहायता केंद्र है उस पर भी पहुंचा रहे हैं। साथ में जो पुलिसकर्मी भी लगे हैं, वो भी पूरे मुस्तैद से खड़े हुए हैं ताकि किसी तरह का अप्रिय घटना न हो पाए। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि इस वर्ष भगवान भास्कर ने हमारे ऊपर और सभी श्रद्धालुओं के ऊपर बड़ी कृपा की है। अन्य वर्षों में हमने देखा है कि वो बादलों के पीछे छुपे रहते थे और कभी कभी दर्शन देते थे, लेकिन आज मकर राशि में प्रवेश के साथ ही उन्होंने अपनी किरणें चारों ओर बिखेर दी है और इससे दर्शन में और श्रद्धालुओं के आगमन में इतनी सुविधा हो गई है। ठंड का प्रकोप एक हद तक बहुत ही सीमित हो गया है और जिसकी वजह से सभी श्रद्धालु जो हैं सुविधा पूर्वक आ जा पा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि पंक्ति में बहुत सारे बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं भी खड़े हैं और उन्हें इस ठंड से राहत मिली है, जो कि एक हम सबके लिए बड़ी ही राहत की बात है। और हम जैसे देखते हैं, जो क्या बता रहे हैं कि भगवान भास्कर ने हमारे लिए आज के दिन को इतना अच्छा बना दिया है कि लोग अपने घरों से ठंड का जो प्रकोप था थोड़ा कम हुआ है और वो अपनी आस्था की खिचड़ी लेते हुए आ रहे हैं। और हमारे जो सामने जो भीम सरोवर है, उसमें जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वो एक अलग ही छटा बिखेर रही है। जी, और भीम सरोवर हमारे दाहिनी ओर है और बाईं ओर जो है संकट मोचन मंदिर बना हुआ है। उसके बाद अगर आप और बाएं की ओर बढ़ेंगे तो बड़े ही सुंदर नए मंदिर निर्मित किए गए हैं विभिन्न देवताओं के, और कुल मिला के 9 मंदिर निर्मित हुए हैं, जिनमें बड़ी उच्च कोटि के स्थापत्य का प्रयोग किया गया है, जो मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा रहा है। और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई एक बड़ी ही मशहूर कथा है। यूं तो हर साल हम इस कथा से अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, उन्हें बताते हैं, लेकिन इस वर्ष ये कथा जो है सुनाएंगे एक बड़े ही विलक्षण व्यक्तित्व। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोरक्षपीठाधीश्वर और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। इस वर्ष जो है उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को अपना संदेश दिया है और साथ ही साथ गुरु गोरखनाथ के इस खिचड़ी मेले के पीछे की कथा भी सुनाई है। तो आइए हम सुनते हैं माननीय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी का से ये कथा और उनका संदेश।
मकर संक्रांति के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुजनों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पर्व सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, ये मेरी कामना है। भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा में मकर संक्रांति का पर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर मकर संक्रांति को मनाया जाता है। अगर आप पूर्वी भारत में जाएंगे तो असम में बिहू के रूप में, अगर आप पंजाब में जाएंगे लोहड़ी के रूप में, दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, और उत्तर में आएंगे तो यह मकर संक्रांति का पर्व खिचड़ी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके नाम रूप अलग अलग होंगे, लेकिन पर्व एक है और सूर्य उपासना का पर्व है। मकर संक्रांति भगवान सूर्य देव के मकर राशि में आगमन की स्मृति में उत्तरायण में आने के कारण अगले 6 महीने तक यह उत्तरायण में रहेंगे। जगतपिता सूर्य का जो अयन वृत्त है यह 12 अलग अलग राशियों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का संक्रमण संक्रांति कहलाता है। ये जो 12 राशियां, मेष है, वृष है, ये सभी राशियां अलग अलग 12 राशियों में विभाजित होने के नाते जब धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण होता है तो ये संक्रमण भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के लिए भी संकेत करता है। यानी मकर राशि से लेकर के और मिथुन राशि तक ये 6 मास ऐसे होंगे 6 राशियों में जब सूर्य देव उत्तरायण रहेंगे और सभी प्रकार की शुभ मुहूर्त के लिए यह तिथि उत्तम मानी जाती है। यानी मांगलिक कार्यक्रम अब आज से प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये इस कारण भी इसका महत्व है। तो ये आयोजन केवल यहीं के लिए नहीं, यहाँ पे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में बाबा को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के साथ साथ प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु माघ मेले में त्रिवेणी में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए वहां पर आए हैं और आस्था की डुबकी वहां लगा रहे हैं। पर्व और त्योहारों की ये परंपरा हम लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान करती है और आज यहां पर आकर के लाखों श्रद्धालु शीत की प्रवाह के बगैर यात्रा की अड़चनों को पूरी तरह नकारते हुए आकर के बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहा है। यह आस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह आस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह आस्था राष्ट्रीय एकात्मता को भी एक नई मजबूती प्रदान करता है। उत्तर का नागरिक दक्षिण भारत जाता है, दक्षिण का उत्तर में आता है, पूरब का पश्चिम में, पश्चिम का पूरब में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को भी यह मूर्त रूप देता हुआ दिखाई देता है। भारत इन पर्वों और त्योहारों की परंपरा के कारण अपनी राष्ट्रीय एकता को भी संबल प्रदान करता है और इसके माध्यम से रोजगार की अनेक अनंत संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ये पर्व और त्योहार
मात्र व्यक्ति की आस्था के केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि उसकी आजीविका के आधार भी बन करके उसे नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए आने वाली जो परंपरा है, ये गत सैकड़ों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस पावन धाम पे एक योगी को देख करके स्थानीय श्रद्धालुओं ने उन्हें खिचड़ी चढ़ाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके वहां खिचड़ी भोज के आयोजन प्रारंभ हुए। ये योगी कोई और नहीं, महायोगी गोरखनाथ थे। और महायोगी गोरखनाथ जी को एक खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा यहां पर अचानक महायोगी बाबा गोरखनाथ जी अचानक नहीं आए। उनके बारे में मान्यता है कि कांगड़ा हिमाचल के ज्वाला धाम से यहां आए थे। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी शिव के योगी स्वरूप हैं। एक बार वे भिक्षाटन करते हुए कांगड़ा जनपद में जा रहे थे। कहते हैं कि जब ज्वाला धाम में पहुंचे तो साक्षात ज्वाला देवी ने प्रकट होकर के उन्हें आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। मां के आग्रह को नकार तो नहीं सकते थे, लेकिन शाक्त परंपरा की स्थल होने के नाते बलि प्रथा के कारण महायोगी गोरखनाथ जी एक सात्विक आहार ही और वह भी भिक्षा में मधुकरी में जो कुछ प्राप्त होता था वही ग्रहण करते थे। उन्होंने मां से आग्रह किया कि मैं तो मधुकरी में जो प्राप्त होगा वही ग्रहण करता हूं। कहते हैं मां ने कहा कि मैं पानी गर्म कर देती हूं, अदहन गर्म करती हूं, भिक्षा मांग करके आप लेके आइए। वे जब निकले, उधर मां जब पानी गर्म करने के लिए उन्होंने जो पात्र रखा, गोरखनाथ जी ने कहा कि नहीं, ये पानी गर्म तब होगा जब मैं वापस आऊंगा। अभिमंत्रित बबूती छिटक करके वो वहां से चल दिए, वापस नहीं जा पाए। गोरखपुर में आकर के उन्होंने इस धाम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इस पर्व को आगे बढ़ाया। तब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आकर के बाबा को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। और मकर संक्रांति का यह आयोजन खिचड़ी संक्रांति के रूप में महीनों तक चलने वाले इस आयोजन के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को अपने साथ जोड़ करके राष्ट्रीय एकता के लिए, एकात्मता के लिए अपना योगदान देता है। यह भारत की सनातन एकता का आधार भी हमारे पवित्र धर्मस्थल हैं, या उसी का आधार यह एक मठ है। कालांतर में मठ ने इस परंपरा को और नया जीवंत स्वरूप प्रदान किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि भीषण शीत लहरी में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने आ रहे हैं और उसके माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को और मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में और प्रयागराज में आए हुए सभी श्रद्धालु जनों को मकर संक्रांति की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। खिचड़ी मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों का स्वागत है। आप मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने सामान, अपने खाने पीने के लिए और अपने एटीएम, मोबाइल इत्यादि के लिए सतर्क रहिए। कहीं ऐसा न हो आपके साथ हुए धोखे से आपका नुकसान हो जाए। साथ ही कहीं अगर कोई अवांछित वस्तु पड़ी देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। धन्यवाद। गोरखनाथ मंदिर से मैं नवीन पांडे अपने साथी कमेंटेटर नूतन मिश्र के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला आस्था, परंपरा
और जन विश्वास का महासंगम, श्रद्धालुओं से खचाखच भरा गोरखपुर, सर्दी की हल्की धूप, हवा में भक्ति की खुशबू और हर दिशा में जय गोरक्षनाथ का उद्घोष। हम इस वक्त खड़े हैं उस ऐतिहासिक धाम में जहां हर साल मकर संक्रांति के साथ आरंभ होता है गोरक्षनाथ मंदिर का विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये भारत की सनातन परंपरा, लोक संस्कृति और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है। ये मेला सदियों से लगातार आयोजित हो रहा है और उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में इसकी गिनती होती है। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होता है, उस शुभ घड़ी में गोरक्षपीठ द्वारा ये आयोजन संपन्न होता है। महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा गुरु गोरक्षनाथ जी को खिचड़ी ब्रह्म मुहूर्त में आज अर्पित की गई है और ये परंपरा नाथ संप्रदाय की उस मान्यता से जुड़ी हुई है जिसमें खिचड़ी को अन्न, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना गया है। गोरक्षनाथ मंदिर का इतिहास करीब 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये मंदिर नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ जी को समर्पित है, जिन्होंने समाज को योग, साधना, अनुशासन और सेवा का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि खिचड़ी मेले में केवल पूजा अर्चना ही नहीं बल्कि सेवा और व्यवस्था की भी एक अलग पहचान देखने को मिलती है। इस वर्ष के मेले में लाखों श्रद्धालु गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल, बिहार, नेपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों से यहाँ पहुँच रहे हैं। श्रद्धालु गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं और मंदिर में स्थापित देवालयों में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर जो नजारा देखने को मिल रहा है, हर तरफ लोगों में उत्साह है, उमंग है और सबके मन में यही है कि जल्द से जल्द बाबा गोरक्षनाथ जी के खप्पर में अपनी खिचड़ी चढ़ाकर अपनी आस्था निवेदित करें और हर तरफ ये उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर अगर आप देखें तो हर तरफ ऐसी जो कतारबद्ध लाइन है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। अनुशासन स्वयं लोग बना रहे हैं, स्वयं सेवक, पुलिसकर्मी और तमाम ऐसे लोग हैं, खासतौर पर एनएसएस और एनसीसी के कैडेट अपनी जो सेवा है वो दे रहे हैं। मंदिर के दाहिनी तरफ भीम सरोवर है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और दर्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नूतन जी नमस्कार श्रोताओं, मैं नूतन मिश्रा और यहाँ हम उपस्थित हैं आपको मंदिर का आंखों देखा हाल और ये खिचड़ी का जो मेला चल रहा है इसका वैभव और इसकी दिव्यता और भव्यता के बारे में आपको बताने के लिए श्रोताओं हम आपको बता दें, जैसा कि नवीन जी ने बताया कि ये पूरा दृश्य बड़ा ही नैनाभिराम प्रतीत हो रहा है। सामने मंदिर के मुख्य द्वार से श्रद्धालु कतार में खड़े हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें हैं। दिव्यांग जनों के लिए विशेष रूप से जो स्वयं सेवक हैं वो पूरी तन्मयता, ताजगी और जोश के साथ उनका सहयोग कर रहे हैं और ये भीड़ धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ रही है। और श्रोताओं, गर्भगृह का दृश्य हम आपको बताएं तो जो भक्तजन हैं, श्रद्धालु जन हैं, वो बौछार बाबा पर चावल, उड़द, खिचड़ी, नैवेद्य जो भी लेकर के आए हैं अपनी आस्था की गठरी में, वो बाबा पे चढ़ा रहे हैं। और वो ये जो निरंतरता इतनी जोर शोर से बनी हुई है कि वो चावल, उड़द का प्रसाद बाबा पे जा रहा है और वो बौछार वापस होकर के एक प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के ऊपर छिट रहा है। इतना खूबसूरत और इतना भक्तिपूर्ण नजारा है श्रोताओं, जैसे लग रहा है कि भक्तों और बाबा गोरखनाथ के बीच होली चल रही है, खिचड़ी की होली। श्रोताओं, भीम सरोवर की बात अभी हमारे साथी कमेंटेटर ने आपको बताया। हम आपको बता दें कि दाहिने ओर भीम सरोवर का नजारा इतना अद्भुत दिख रहा है। इसमें निर्मल पावन जल जैसे पर जब ये सूर्य की रश्मियां पड़ रही हैं तो एक प्रकाश पुंज सा निकल रहा है और वो आंखों को चौंधिया दे रहा है। श्रोताओं, कहते हैं कि सरोवर में भारतवर्ष की समस्त पवित्र नदियों का जल मिला हुआ है। यहाँ श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं और नौकायन का आनंद भी ले रहे हैं। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। इस भीम सरोवर से जुड़ी श्रोताओं एक कथा भी प्रचलित है। इसे मैं संक्षेप में
आपको अभी सुना रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था, तब उन्होंने उसमें पधारने के लिए योगेश्वर गोरखनाथ जी को निमंत्रित करने के लिए यहाँ भीमसेन जी को भेजा था। भीमसेन यहाँ निमंत्रण लेकर के पहुँचे। उस समय गुरु गोरखनाथ जी समाधि में लीन थे। ऐसे में प्रतीक्षा करने के लिए महाबली भीमसेन यहीं पर बैठ गए और इस जगह का थोड़ा सा हिस्सा धंस गया। फिर इसी को भीम सरोवर के रूप में मनाया गया। एक बात और श्रोताओं, ये जो पर्व है ना, इसमें पक्षियों का भी उनकी चहचहाट, जो भीम सरोवर के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, उसमें पक्षियों का कलरव इतना खूबसूरत लग रहा है इस पर्व में उनकी भी सहभागिता है, बराबर से बनी हुई। बिल्कुल सहभागिता है। और ऐसे में CPRO पूर्वोत्तर रेलवे हम सबके साथ है। हम सुनते हैं उनका संदेश, पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह जी का संदेश। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूर्वोत्तर रेलवे ने इस मकर संक्रांति पर यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेनों की। तो एक स्पेशल ट्रेन जो कि गोरखपुर से नौतनवा के बीच में चलाई जा रही है, 14 जनवरी से आज गोरखपुर से नौतनवा जाएगी। उधर से आने वाली ट्रेन जो नौतनवा से आती है वो कल से ही शुरू हो गई है। यह ट्रेन अगले 10 दिनों तक चलेगी 10 ट्रिप्स के लिए। इसके अतिरिक्त जो भी ट्रेनें हमारी बात कर लें अगर कि गोरखपुर से नौतनवा साइड की, पहले तो गोरखपुर से नौतनवा में जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो 6 पैसेंजर ट्रेनें हैं जो चलती हैं। रेगुलर ट्रेनें 6 मेल एक्सप्रेस हैं, उनको 1-1 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है नकाहा जंगल में, क्योंकि खिचड़ी मेले को ध्यान में रखते हुए नकाहा जंगल स्टेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नकाहा जंगल में डिबोट होते हैं, ट्रेन से उतरते हैं और वहां से सीधा मंदिर जाते हैं और खिचड़ी चढ़ाने के पश्चात वापस वहां पे, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाता है, तो वापस नकाहा जंगल स्टेशन आते हैं। तो नकाहा जंगल और गोरखपुर में अलग से अरेंजमेंट किया गया है, स्पेशली इस मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार से गोरखपुर से बढ़नी जाने वाली ट्रेनों की बात करें तो 10 पैसेंजर ट्रेनें रेगुलर हैं जो डेली बेसिस पे चलती हैं। इसके अतिरिक्त 17 मेल एक्सप्रेस हैं जो गोरखपुर बढ़नी रूट पर हैं। इन सभी 17 ट्रेनों का 1-1 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है इस खिचड़ी मेले के दौरान, जिससे कि जो यात्री इन ट्रेनों में भी ट्रेवल करके आएंगे वो भी नकाहा जंगल पे उतर के खिचड़ी चढ़ाने जा सकते हैं। गोरखपुर और नकाहा जंगल मिलाकर बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग जगह से श्रद्धालु आते हैं खिचड़ी चढ़ाने, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, और RPF की एडिशनल तैनाती की गई है। हेल्प बूथ बनाए गए हैं दोनों जगह, सहायता काउंटर स्पेशली इसी मकर संक्रांति को लेकर नकाहा जंगल स्टेशन पर भी और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भी बनाया गया है। नकाहा जंगल रेलवे स्टेशन पर 2 फीमेल कांस्टेबल RPF की ड्यूटी हर शिफ्ट में लगाई जाएगी, जिससे कि महिला श्रद्धालु जो आती हैं उनको किसी प्रकार की कहीं असुविधा ना हो। तो रेलवे पूरी तरीके से ध्यान रखा हुआ है कि जो श्रद्धालु आए वो उनका आवागमन सुगम हो। हेल्थ बूथ भी दोनों जगह लगा दिए गए हैं, नकाहा जंगल रेलवे स्टेशन पर भी और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भी। इनकेस अगर किसी को मेडिकल नीड भी या मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होगी तो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नकाहा जंगल स्टेशन पर एडिशनल UTS काउंटर भी प्रोवाइड किया गया है। नगर निगम की मदद से मोबाइल टॉयलेट यूनिट भी लगाया गया है। तो रेलवे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु इस दौरान खिचड़ी चढ़ाने यहाँ आए उनको किसी प्रकार की कहीं कोई असुविधा ना हो और उनकी जो यात्रा है सुगम हो, उसके लिए रेलवे तैयार है। खिचड़ी मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों का स्वागत है। मेले में अगर आप छोटे बच्चों के साथ आए हैं तो उनकी एक फोटो अपने पास अवश्य रखें। साथ ही बच्चों के पॉकेट में अपना पता और मोबाइल नंबर रखें, ताकि दुर्भाग्यवश अगर वो खो जाए तो उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। धन्यवाद। जी, जैसा CPRO पूर्वोत्तर रेलवे पंकज सिंह जी के संदेश में हमने सुना, हमेशा की तरह पूर्वोत्तर रेलवे मुस्तैद है अपनी जिम्मेदारियों के साथ, और खिचड़ी मेला के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा नई गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और गाड़ियों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं, जिसके लिए वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर के कार्यक्रम प्रमुख श्री मनीष द्विवेदी, जो कि मेले में उपस्थित हैं और पूरे भीड़ के बीच पूरे उत्साह के साथ, दमखम के साथ निरंतर हमें अपडेट्स दे रहे हैं, जिन्हें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
और मनीष जी, क्या अनुभव है? ये शायद आपका पहली बार इस मेले के आप साक्षी बन रहे हैं, क्या अनुभव है आपका? मंदिर परिसर में उपस्थित हूँ और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्रा जी, जो श्रद्धालु भी हैं, स्वयंसेवक भी हैं, मंदिर प्रशासन से भी जुड़े हैं। आप सर अपना परिचय दें और बताएं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या कहें तो मंदिर प्रशासन द्वारा क्या क्या प्रमुख व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या औपचारिकताएं हैं जो श्रद्धालुओं को फॉलो करना है। मौसम तो काफी खुशनुमा है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र मंदिर परिसर में श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मैं दर्शन विभाग का आचार्य हूँ और यहाँ मंदिर से जो 50-51 वर्ष पुरानी जो योगवाणी पत्रिका निकलती है उसका संपादक भी हूँ। यहाँ मंदिर परिसर में मकर संक्रांति के अवसर पर हर प्रकार से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए उनके जूता चप्पल रखने से लेकर किस प्रकार से उनको बाहर से अंदर गर्भगृह तक पहुंचाना है, इसकी बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। जगह जगह महिलाओं की लाइन अलग, पुरुषों की लाइन अलग करके क्रमशः लगभग 70-80 की संख्या में एक एक लाइन को छोड़ा जाता है और हर द्वार पर हर अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। सभी द्वारों पर हमारे स्वयंसेवक गण लगे हुए हैं। हमारे शिक्षण संस्थाओं के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के जितने भी आचार्य गण हैं और उनके निर्देशन में जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, स्काउट गाइड्स हैं, सब जगह जगह लगे हुए हैं और जैसे ही उनको निर्देश होता है कि आगे की लाइन खाली है, वैसे ही वह क्रमशः बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे हमारे श्रद्धालु आगे बढ़ते रहते हैं और उनको किसी भी प्रकार से असुविधा न हो इसके लिए लगातार हमारे द्वारा यहाँ से अनाउंस भी किया जाता है। उनको किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है परिसर में, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना है, इसका निर्देश किया जाता है। जो भी साथ में छोटे बच्चे आए हैं, बूढ़े बुजुर्ग आए हैं, उनको हाथ पकड़ कर रखें और अपने कीमती जो आभूषण हैं, नाक कान गले में जो माताएं बहनें आभूषण पहनी हैं उसको ढक कर रखें। नीचे कांच की बल्लियां जगह जगह लगी हुई हैं, उनको देखकर आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार से धक्का मुक्की न करें और जैसे ही वो मंदिर परिसर में पहुंचे, भगवान के सम्मुख वो खिचड़ी चढ़ाएं और धीरे धीरे उत्तरी द्वार से वो बाहर निकलें। बाहर निकलकर वो स्मृति भवन के सामने खिचड़ी प्रसाद की व्यवस्था की गई है, वहां से प्रसाद पाएं और मंदिर परिसर का भ्रमण करें। यह क्षेत्र मंदिर परिसर का जो क्षेत्र है, यह प्लास्टिक जो एक बार प्रयोग करने वाली प्लास्टिक है उससे मुक्त क्षेत्र है। तो हम बराबर यहाँ से लोगों से निवेदन करते हैं कि जो भी प्लास्टिक पैकेट इत्यादि है उसको खिचड़ी चढ़ाने के बाद वो लिए रहें और बाहर निकलकर कूड़ेदान में डालें। और किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय अगर उनको आवश्यकता होती है तो उसके लिए हमारे मंदिर के अंदर चिकित्सालय है और जो आयुष विश्वविद्यालय, दिग्विजयनाथ चिकित्सालय, सभी की तरफ से चिकित्सा प्राथमिक उपचार केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, उनसे आप सलाह लें, उनसे निःशुल्क दवा प्राप्त करें और अनेक स्वयंसेवी संगठन उनको जगह जगह जलपान, खिचड़ी और पानी पीने की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ये सब लोग तैनाती से कर रहे हैं, लगातार सेवा दे रहे हैं और इस प्रकार से किसी भी तरह की असुविधा न हो श्रद्धालुओं को इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आज ही चूंकि हर आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ हर आयु वर्ग के लोग हैं और दूर दराज के भी लोग हैं, शहर के भी लोग हैं। तो जब आप व्यवस्था बनाने की बात करते हैं और फॉलो करने की बात करते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं दर्शनार्थियों से? चूंकि ये आस्था, परंपरा, संस्कृति का केंद्र रहा है शुरुआत से ही, अब भी मतलब उनका विश्वास का एक बड़ा प्रतीक है, हमारी सनातन की आस्था है, माननीय महाराज जी, मुख्यमंत्री जी का ये केंद्र है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास रहता है, वो बार बार हम लोगों को थोड़ी थोड़ी देर पर पूछते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। कोई भी अगर महिला लाइन है तो उसमें स्वयंसेवक भी उस महिला लाइन में न प्रवेश करे, वो बाहर से ही निर्देश करे। और किसी भी अगर बूढ़ा बुजुर्ग कोई है तो उसको वीआईपी लाइन से आप प्रवेश कराएं।
तो किसी भी श्रद्धालु के द्वारा किसी को धन्यवाद। तो आप थे प्रांगेश कुमार मिश्र जी और मैं मनीष द्विवेदी। अब चलता हूँ दीपांकर मिश्र के पास। जी मनीष जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई और अब हम लेंगे एक छोटा सा 15 मिनट का अंतराल कार्यक्रम जिले की हलचल के लिए। इसके लिए हम चलेंगे आकाशवाणी गोरखपुर के स्टूडियो। 15 मिनट के अंतराल के बाद 9:30 पर हम फिर अब आंखों देखा हाल लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गोरख तेरो ध्यान धर, विनय करूं कर जोर, बिनु बाधा पुरवहूं तुम, सकल कामना मोर। जय गुरु गोरख ज्ञान गुना कर, जय योगीश जगत पर भाकर, तुमरो रूप योगी ध्यावे, आगे जनों को मार्ग बतावे। कमलन पर कांति सुशोभित, पद्मासन में आनंद अमित, महेंद्र को तुम्ही जगाए, शैल सुता के गर्भ मिटाए। जगत जाने उलझा प्राणी, हे गुरु रमता तुमने ज्ञानी, तेरी शरण सुजन जो आवे, मन वांछित फल सहजे पावे। यही योग की महिमा सारी, मुनिहर सबको योग प्यारी। योग रहे के मूढ़ न समझे, माया में संसारी उलझे। चंचल मन दृढ़ मूल कस के, शांति नहीं बिना तेरी कृपा के। योग रति हो रोग न जावे, जो जन तुमने ध्यान लगाए। तू स्वरूप सबके मन भावे, श्रद्धानत फल फूल चढ़ावे। ज्ञान राशि तुम हो कल युग में, आशा भरते तप जनों में। जो जन कहीं न आशय पाते, धर ज्ञान सब अलख जगाते। थके भीम बलशाली आए, दासन सुख से आप लगाए। खिचड़ी मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों का स्वागत है। आप तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं, शहर आपका है। रेलवे स्टेशन, शहर और मंदिर परिसर को साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपको
एक सुंदर वातावरण मिल सके। धन्यवाद। श्रोताओं, स्वागत है पुनः आपका गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में। मैं हूं मनोज यादव और मेरे साथ है नूतन मिश्रा जी। नूतन जी, खिचड़ी का पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, ये संस्कृति, परंपरा और समरसता का प्रतीक है। बिल्कुल, एकदम अद्भुत सम्मिश्रण है, हम कह सकते हैं। मनोज जी, एक बात श्रोताओं से हम बताना चाहेंगे कि सूर्य तो हर महीने मनोज जी एक राशि में प्रवेश करते हैं, फिर संक्रांति इतनी खास क्यों मानी जाती है? कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव ने अपने अहंकार को त्याग कर शनि की राशि मकर में प्रवेश किया और बताते हैं कि सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच का विरोध इतना तीव्र था मनोज जी कि वो मकर संक्रांति की खगोलीय घटना में परिवर्तित हो गया। सूर्यदेव अहंकार से भरे तेजस्वी देवता और उनके पुत्र शनिदेव जो अडिग न्याय और कर्मफल के प्रतीक, तब से मकर संक्रांति केवल एक अंतरिक्ष घटना नहीं बल्कि पिता पुत्र के पुनर्मिलन का एक आध्यात्मिक उत्सव बन गया। और एक बात और मनोज जी, मकर संक्रांति जहाँ ऐसा है जहाँ अहंकार छूटता है और न्याय स्थापित होता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा जी भी स्वर्ग से धरती पर उतरी और उन्होंने भगीरथ के तप से कपिल मुनि के आश्रम तक बहना शुरू किया। और एक बात और, स्कंद पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया और उनके काटे हुए सिरों को पाताल लोक में रपट कर दिया। ये भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह ने देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। और आज के देखिए पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम से मनाते हैं, पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू, नेपाल में माघ बिहू और उत्तर भारत के मकर संक्रांति या जी। और नूतन जी, हम इस बात से इस अवसर में ये भी कहना चाहिए जैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है, जो फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल माना जाता है और किसान सूर्य को ऊर्जा और जीवन का स्रोत मानकर धन्यवाद देते हैं। मकर संक्रांति केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि किसान, फसल और प्रकृति के बीच सामंजस्य का उत्सव भी है। ये अन्न को मूल्य और किसान की मेहनत का सम्मान करना सिखाते हैं। बताओ, खिचड़ी मेला हमें ये संदेश भी देता है कि सादगी में भी महानता है और हम मिलजुल कर पर्व को मनाने और समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को भी हम बढ़ाएं। नूतन जी हम देख सकते हैं कि सामने जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी है हमारे दाएं और वो भी एक उनके अगर किसी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की परेशानी भी आ रही है तो वो चिकित्सा केंद्र पे पहुंच सकते हैं और वो उस पे केंद्र पे डॉक्टर मौजूद है, वो उनको इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। मनोज जी, इस तरह के तमाम स्टॉल यहाँ पे दिख रहे हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। खोया पाया केंद्र है, मेले में इतनी भीड़ है कि बच्चे हो जा रहे हैं या उनको कोई सामान इधर हो जा रहा है लेकिन वो गायब नहीं हो रहा है। ये जो जगह जगह खोया पाया केंद्र बना हुआ है उससे जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं यहाँ के स्वयं सेवक कर रहे हैं उसके माध्यम से वो तुरंत परिजनों तक उनके सामान या उनके बच्चे या वृद्ध जो भी इधर भटक जा रहे हैं वो मिल जा रहे हैं दूसरे से। जी, और चारों ओर उत्साह और उल्लास तो है ही, परंपरा की खुशबू तो हवा में घुली हुई है। यहाँ बड़ी सोनी खुशबू आ रही है। बिल्कुल। कहा भी गया है कि मीठा मीठा खाइए और मीठा मीठा बोलिए। जी, यहाँ बड़े बुजुर्ग और युवा और बच्चे सभी पूरे जोश के साथ पर्व को मना रहे हैं। चूल्हों पर जो चढ़ी खिचड़ी है उसकी आपने जो बताई तिल की खुशबू, तो सोनी खुशबू भी मानो हवा में हमारी संस्कृति की कहानी सुना रही है। नूतन जी, अभी आइए लेकर चलते हैं मनीष द्विवेदी जी जिन्होंने यहाँ के प्रबंधक गोरखनाथ मंदिर के जो द्वारका जी है उनसे बात की है, वो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। मकर संक्रांति जो हम गोरखपुर में विशेषकर मनाते हैं, गोरखपुर परिक्षेत्र में, तो मकर संक्रांति के महत्व के बारे में आज आपसे जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्यों ये खास है। यहाँ पे मनाने की एक विशेषता या महत्व क्या है?
गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर भगवान शिव जी के अवतार हैं। उनकी ये तपस्थली है। तपस्या के दृष्टि से यहाँ पधारे रहे। कहा यह जाता है त्रेता युग का स्थान है। उस समय महायोगी गोरखनाथ जी यहाँ पधारे। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला, जहाँ पर गोरख डिब्बी नामक स्थान है, ज्वाला माई जी का मंदिर है। महायोगी गोरखनाथ जी वहाँ दर्शनार्थ एक बार पहुंचे। माई जी साक्षात उपस्थित होकर उनकी अगवानी किया, प्रार्थना किया कि आप हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम योगी हैं, हम एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। साधना की दृष्टि से हमको इधर उधर जाना पड़ता है। भिक्षाटन के द्वारा ही हम अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं। ये आपका आतिथ्य स्वीकार कर लिया है, इसीलिए आप पानी गर्म करिए, मैं चावल दाल मांग करके ले आऊंगा, आप बनाइएगा, मैं भोजन अवश्य ग्रहण करूंगा। इस दृष्टि से वे अपने सूक्ष्म शरीर से योग बल से भ्रमण करते हुए गोरखपुर पहुंचे। उस समय ये स्थान जंगल था। ये पुराना गोरखपुर है। जब वो आए, इसका नामकरण भी गोरखपुर, गोरखनाथ जी के नाम से गोरखपुर। यहाँ राप्ती नदी बगल में बहती रही। एकांत स्थान था। योगी के लिए एकांत स्थान नदी तीरे विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर अपना धुनी रमा दिए। आसपास के लोगों द्वारा मालूम हुआ कि कोई योगी यहाँ आए हुए जो चावल दाल खिचड़ी मांगने की दृष्टि से आप पहुंचे हैं। आसपास के लोगों ने अपना मुट्ठी मुट्ठी भर चावल दाल उसमें का जो खप्पर होता है उसमें डालते गए। आश्चर्य की वह खप्पर न कभी पूर्ण हुआ और न कभी खाली हुआ। महायोगी गोरखनाथ जी तपस्या में लीन हो गए। उस खप्पर से जो खिचड़ी श्रद्धालु जनता चढ़ाते रहे, उसमें से कभी कभी जो है भंडारा करके लोगों को प्रसाद भी ग्रहण कराते थे। इससे इनकी ख्याति और बढ़ती गई। उस समय ये जंगल ही जंगल था। अब जंगल के नाम से 50 गांव है। जंगल माता दिन, जंगल एकला, जंगल कौरिया, ये बहुत से गांव पड़े हुए हैं। ये जो महाराजगंज जिला है, नेपाल सटे हुए हैं, वो भी गोरखपुर में ही सम्मिलित था। इस नाते नेपाल नरेश की तरफ से भी प्रसाद खिचड़ी यहाँ आती थी। जनता भी आती है। नेपाल नरेश स्वयं बेचते थे। और अन्य भी नेपाल महाराज ज्ञान विक्रम शाह जी महाराज आ चुके हैं। यहाँ बड़ी श्रद्धा है। वहाँ मत्स्यनाथ जी का उत्सव मनाया जाता है। गोरखनाथ जी का वहाँ के सिक्कों पर से श्री गोरखनाथ जी लिखा हुआ है। आपके नोटों पर लिखा हुआ है। राजा के राज मुकुट पर गोरखनाथ जी की चरण पादुका का चिन्ह बना हुआ है। इस तरह उनकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। आज भी देवी जी ज्वाला माई उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं कि लौटे, लेकिन वो तपस्या में लीन हो गए। इस नाते लौट नहीं पाए। यहाँ उनका चमत्कार बढ़ता गया। लोगों की ख्याति बढ़ती गई। श्रद्धालुओं की आकर के चढ़ाते रहे। वो खप्पर कभी न खाली हुआ, न खप्पर कभी पूर्ण हुआ। इस नाते यहीं रह गए। उन्होंने अपने योग बल से अपना चमत्कार भी दिखाते रहे। ख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई। ख्याति यहाँ तक बढ़ गई कि वो मकर संक्रांति का समय था। धीरे धीरे लोग श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। जो आज लाखों लोग मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर अपना मुट्ठी मुट्ठी भर चावल दाल चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लगभग आप 50 सालों से इस सेवा से जुड़े हुए हैं, तो हर साल अलग अनुभव होता है कि आपको लगता है कि एक रूपता है, जो पारंपरिक खिचड़ी है वो कैसे नवीन होती जा रही है और व्यापक होती जा रही है? आपका क्या अनुभव है? अवश्य व्यापक हो रहा है। आसपास के अब तो समझिए देश विदेश से भी लोग यहाँ आकर खिचड़ी चढ़ाते हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा जनपद नहीं है, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जो भी हो, आपका नेपाल हो, सारे लोग यहाँ आकर के भगवान गोरखनाथ जी को खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन 14 या 15 को पड़ता है, जो शास्त्र पुराण के अनुसार होता है। आकर के लोग यहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई खिचड़ी चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है। अनेक अनेक मान्यताएं हैं। उस मान्यता के अनुसार श्रद्धालु जनता आकर के अपनी खिचड़ी चढ़ाती है, मनोकामना पूर्ण करती रहती है। खिचड़ी का विशेष महत्व है इस मंदिर के लिए या कहिए गोरखनाथ बाबा के लिए, तो खिचड़ी चढ़ाने पे कोई पौराणिक मान्यता है कि जो मनोकामना पूरी हो जाती हो, या ऐसा कोई उदाहरण देखने को मिलता है? अवश्य पारिवारिक मान्यता भी हमारी खिचड़ी देहातों में भी है। हमारी जनता जो है उस दिन खिचड़ी बनाकर ही भोजन करती है, ग्रहण करती है प्रसाद। यहाँ तो हैया है, गोरखनाथ जी का यहाँ तो हैया है, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी कोई पुंगल चाहता है, क्या क्या नामकरण, उसके नाम कुछ परिवर्तन हुए हैं। उसमें जो है उसके अनुसार लोग मनाते हैं, लेकिन पूरे भारत के लोग मनाते हैं। सब जगह से मनाया जाता है। नेपाल में भी मनाया जाता है। नेपाल नरेश की खिचड़ी आज भी यहाँ
किसी रूप में आती रहती है। नेपाली जनता भी, श्रद्धालु सब लोग यहाँ पधारते हैं। तो ऐसे नहीं है कि खिचड़ी तो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है और इसका विशेष महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्व है। सुपाच्य होता है, ये जल्दी पचने वाला चीज होता है। किसी का पेट खराब हो, किसी का और बीमारी हो, तो डॉक्टर लोग भी, चिकित्सक भी हमारे यही बताते हैं कि खिचड़ी का सेवन कर लीजिए। तो उस दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व। चूंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए मकर संक्रांति होती है। तो क्या क्या अनुष्ठान अपने यहाँ मंदिर पे किया जाता है? देखिए, उस दिन तो हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनता है। खिचड़ी बनाकर ही हमारे श्रद्धालु जनता को खिलाया जाता है। अन्य लोग भी आकर के उस दिन हमारे यहाँ कई जगह खिचड़ी का स्टॉल लगाया जाता है, जहाँ खिचड़ी बनाकर लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो ये थे द्वारिका प्रसाद तिवारी जी, जो बताए ऐतिहासिक, पौराणिक और वैज्ञानिक खिचड़ी का महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खिचड़ी मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों का स्वागत है। खिचड़ी मेला क्षेत्र को पॉलीथिन मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में आप भी हमारे साथ भागीदार बनिए। खिचड़ी चढ़ाइए आस्था और श्रद्धा के साथ, लेकिन खिचड़ी को कृपया कपड़ों की थैलियों या कागज की थैलियों में चढ़ाएं और प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करें। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। गोरक्षनाथ मंदिर के प्रांगण से मैं नवीन पांडे। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर इस समय श्रद्धालुओं से पूरी तरह भरा हुआ नजर आ रहा है। हर दिशा में जय गोरक्षनाथ का उद्घोष गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार से गर्भगृह तक श्रद्धालुओं की कतारें अनुशासन में आगे बढ़ रही हैं। ये दृश्य आस्था और व्यवस्था का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रहा है। श्रद्धालु गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार दर्शन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से चल रही है। मंदिर प्रशासन और स्वयंसेवक हर श्रद्धालु की सुविधा का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। साधु संतों की उपस्थिति पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रही है। खिचड़ी अर्पण की परंपरा इस समय अपने चरम पर दिखाई दे रही है। श्रद्धालु तिल, गुड़ और अन्न के साथ खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं। ये परंपरा कृषि संस्कृति और लोक विश्वास से गहराई से जुड़ी हुई मानी जाती है। नई फसल के आगमन पर गुरु को अन्न अर्पित करने का भाव यहाँ स्पष्ट रूप से झलक रहा है। मंदिर परिसर के बाहर मेला अपने पूरे विस्तार में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक अस्थायी दुकानें और पारंपरिक बाजार सधे हुए नजर आ रहे हैं। लोक कलाओं और ग्रामीण संस्कृति की झलक हर कोने में दिखाई दे रही है। बच्चों को उत्सुक निगाहें और परिवारों की चहल पहल मेले को जीवंत बना रही है। खिचड़ी मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। कारीगर, छोटे व्यापारी, लोक कलाकार यहाँ अपनी आजीविका से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है। नवीन, मेले की बात आपने की तो हम श्रोताओं से को इस मेले के बारे में थोड़ा सा और बता दें कि श्रोताओं, मकर संक्रांति पर खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा तो आज के ही दिन मुख्य रूप से है, लेकिन यहाँ लगने वाला जो मेला है वो पूरे 1 माह तक चलता है। इस ऐतिहासिक मेले का लुत्फ बड़े बूढ़े, खासकर बच्चे, युवतियां और युवक पूरे जोशो खरोश के साथ उठा रहे हैं। बच्चे तो श्रोताओं इतने उत्सुक व उल्लासित हैं कि लग रहा है जैसे यहाँ मौजूद हर चीज का आनंद वे एक साथ ही उठाना चाह रहे हैं। कभी बड़े झूले की ओर, कभी छोटी चरखी की ओर, कभी दौड़कर कुर्सी वाले झूले की ओर। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें खुद को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उनके भीतर की उत्साह और एकदम कुलाचे मार करके उन्हें उनके शरीर पर दिखाई दे रही है। साथ में उनके परिजन भी उनके साथ आनंद में सहभागी बन खुद भी आनंदित, उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बड़ा ही खुशनुमा माहौल यहाँ से नजर आ रहा है। भक्ति, हर्षोल्लास और विश्वास का अद्भुत सम्मिश्रण पूरे वातावरण में दिख रहा है। बिल्कुल नूतन जी, और हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ से दाहिने छोर पर अगर
देखें तो लोग किस तरीके से स्नान कर रहे हैं और सूर्य की जो आभा मंडल है वो दिखाई पड़ रही है। हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ सूर्य की जो रश्मियां हैं हम सबके चेहरे पर जब पड़ रही हैं तो मन आह्लादित हो रहा है। और देखिए ना सामने सेवक पूरी समरसता के साथ पंक्तियों में बैठे जो लोग हैं उन्हें धीरे धीरे उनकी सेवा भाव में लगे हैं। जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें और आगे बढ़ा रहे हैं। ये दृश्य गोरखपीठ की जो सेवा है और समानता है उसके भाव को दर्शा रहा है। और आप मंदिर के बाएं साइड में देखिए तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय गोरखनाथ का शिविर भी है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से सक्रिय तौर पर काम कर रही है। तमाम जगह इस ठंड से निजात दिलाने के लिए गर्मा गर्म अदरक और इलायची वाली चाय के स्टॉल बने हुए हैं, निःशुल्क भी है और शुल्क देकर। इसके अलावा भी जब लोग बाहर निकल रहे हैं मंदिर से, जब अपनी खिचड़ी चढ़ाकर निवेदित करके यहाँ से निकल रहे हैं तो बाहर अगर निकलेंगे तो मैंने रास्ते में देखा था जगह जगह पूरी सब्जी की व्यवस्था है, खिचड़ी की व्यवस्था है और लोग फलों की व्यवस्था है। लोग ये सब लेकर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। और मंदिर की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत शानदार तरीके से स्वास्थ्य विभाग की ओर से और गोरक्षनाथ चिकित्सालय की ओर से भी की गई है। स्वच्छता और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। और अगर प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरह से लोगों की तैनाती है, अधिकारियों की तैनाती है और पूरी व्यवस्था को बहुत ही शानदार तरीके से लोग देख रहे हैं। इस आयोजन को बेहतर बना रहे हैं। नवीन जी, कल से ही जो है यहाँ का पूरे मंदिर परिसर और मंदिर परिसर के मुख्य द्वार के बाहर का नजारा हम देखें तो जैसे लग रहा है कि मानव महासंगम दिख रहा है। पूरा हिंदुस्तान अगर आपको देखना है तो गोरक्षनाथ मंदिर आइए। तमाम बोली भाषा भाषी अनेक प्रदेशों के लोग हैं। भले ही हम उनकी भाषा को समझ पाए न पाए, लेकिन जो उनकी खूबसूरती है उसे हम देख पा रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर के मंडल आयुक्त श्री अनिल ढींगरा साहब। हम सुनते हैं उनका संदेश। मैं मंडलायुक्त गोरखपुर आप सबको ये बताना चाहूंगा कि खिचड़ी मेले का जो आयोजन है वो 1 तारीख तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें जो मकर संक्रांति का दिन है और बुढ़वा मंगल पे है उसमें सब लोग जैसे आप श्रद्धालु लोग आते हैं। हम लोगों ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लगभग 17 जगह हम लोगों ने पार्किंग को आइडेंटिफाइड किया है। वहाँ पे प्रॉपर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा, पानी और टॉयलेट की व्यवस्था की गई है जिससे कि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा पूरे मंदिर को भी हम लोगों ने जो है मंदिर और उसके आसपास के इलाके को जो है सीसीटीवी कैमरे से हम लोगों ने जो है पूरा इसको कंट्रोल रूम हमारा जो है पुलिस चौकी के बगल में ही है। और हम लोग का एक खोया पाया कैंप, मेडिकल फैसिलिटीज, फायर अटेंडेंट्स वगैरह सब है। और इस बार जो हमारे मंदिर का प्रांगण है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके के झूले लगे हैं जिससे बच्चे जो है बड़ी से अधिक संख्या में आके वहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हैं और प्रसन्न होकर रह सकते हैं। तो यही हमारी व्यवस्था है। हम लोग का यही प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग आते हैं किसी को किस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, सब लोग अपना सुचारू रूप से आए और अच्छे से दर्शन करके जाएं। गोरख तेरो ध्यान धर, विनय करूं कर जोर, बिनु बाधा पुरवहूं तुम, सकल कामना मोर। जय गुरु गोरख ज्ञान गुना कर, जय योगीश जगत पर भाकर, तुमरो रूप योगी ध्यावे, साधु जनों को मार्ग बतावे। कमलन पर कांति सुशोभित, पद्मासन में आनंद अमित, मतेंद्र को
तुम्हीं जगाए, शैल सुता के गर्भ मिटाए। जगत जाने कुल ठाकरानी, हे गुरु रमता तुम में ज्ञानी। तेरी शरण सुजन जो आवे, मन वांछित फल सहजे पावे। यही योग की महिमा सारी, मुनिहर सबको योग प्यारी। योग रहे के मूढ़ न समझे, माया में संसारी उलझे। चंचल मन दृढ़ मूल कस के, शांति नहीं बिना तेरी कृपा के। योग रति हो रोग नशावे, जो जन तुम में ध्यान लगावे। तू स्वरूप सबके मन भावे, श्रद्धानत फल फूल चढ़ावे। ज्ञान राशि तुम हो कल युग में, आशा भरते तप जनों में। जो जन कहीं न आश्रय पाते, धर ध्यान तब अलख जगाते। खिचड़ी मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों का स्वागत है। आप रेलवे स्टेशन या बस से यात्रा कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को साफ रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। एक बार याद कीजिए उस सफाई वाले को जिसने आपके द्वारा की गई गंदगी को साफ किया है। कृपया स्वच्छता में सहयोग कीजिए और उस सफाई कर्मचारी को भी सहयोग कीजिए शहर को साफ रखने में। धन्यवाद। गोरखनाथ मंदिर का यह प्राचीन परिसर अभी भी आस्था की मंद मंद लहरों से स्पंदित हो रहा है। मनोज जी, भीड़ कुछ पलों के लिए कम हुई है, लेकिन मुझे लगता है भावनाएं कम नहीं हुई हैं। श्रद्धा का यह सागर मानो अपनी ही लय में देखिए धीरे धीरे बहता जा रहा है। और हमारी बाईं ओर मंदिर के अखंड धुएं से उठता धुआं लगता है जैसे आकाश की ओर नहीं, जैसे कोई अनकहा आशीर्वाद हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ हो जो आपके सिर पर स्नेह से रखा जा रहा हो। गुरु गोरखनाथ का यह पावन धाम आज भी वही सनातन घोषणा कर रहा है, जो भीतर के गुरु को पाले वह बाहरी जगत की हर भूल भुलैया पार कर लेता है। जी दीपांकर जी, ये केवल सिर्फ एक दृश्य नहीं है, एक उत्सव, एक हमें ऐसी सामाजिक एकता का प्रतीक है जो अलग अलग अनाज जैसे खिचड़ी को बनाते हैं, जैसे खिचड़ी में अलग अलग अनाज मिलकर एक स्वादिष्ट व्यंजन ही बनता है, उसी तरह वैसे ही समाज में हर वर्ग की सहभागिता इस पर्व को खास बना देती है। जी, और जो यह खिचड़ी चढ़ाई जा रही है, यह श्रद्धा की खिचड़ी, मैं सिर्फ कहूंगा कि यह दाल चावल नहीं है, बल्कि यह भाव है, यह श्रद्धालुओं का विनय है और यह समर्पण है। क्योंकि कहते हैं ना कि वस्तुएं अर्पित होती हैं, परंतु स्वीकार भाव का होता है, वस्तुओं का नहीं होता। और भाव कभी क्षीण नहीं होता, वह समय के पंखों पर सवार होकर हमारे जीवन को हमेशा उष्मा देता रहता है। कहते हैं कि समर्पण का क्षण ही मुक्ति के द्वार खोलता है, और आज इस धरा पर मुझे लगता है इन लाखों श्रद्धालुओं ने वही द्वार खटखटाया है। जी दीपांकर जी, बिल्कुल सही। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से पारंपरिक परिधानों में आई हुई हैं, बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ, और युवाओं की टोलियां आस्था में डूबी नजर आ रही हैं। पूरा माहौल मानो आस्था और आनंद से भरा हुआ है। जी, और मेले की छटा तो कुछ और ही है। जैसा मानिक जी हमारे साथ जुड़े थे मेले के, उन्होंने ढेर सारे अपडेट्स हमें दिए। बच्चे बहुत ही आनंदित हो रहे हैं क्योंकि उनके लिए तरह तरह के झूले लगे हैं,
हाँ, और जो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक ये रूप है, जो मेले ये लगते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है खिचड़ी मेला, जो कहीं न कहीं स्थानीय पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन के हर साल आता है। जी दीपांकर जी, बहुत सही बात आपने कही। और जैसे कि आपने बताया मेले में जो वस्तुएं मिल रही हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से भी गोरखपुर टेराकोटा के लिए बनाया जाता है, तो उस तरह की वस्तुएं जो है, तो वो जो यहाँ के कारीगर हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने हुनर को किस तरह से एक व्यापार में बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। और कल जब हम बात कर रहे थे गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी श्री आदित्यनाथ जी से, तो उन्होंने भी इस मेले के महत्व को और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को हमारे ध्यान में लाया और बताया कि कितना महत्व इसका रहा है। और हमने उनसे इसकी एक पौराणिक कथा भी सुनी जो बड़ी ही आनंदित करने वाली थी। और अभी भी निरंतर श्रद्धालु मैं देख पा रहा हूं अपने सामने कि निरंतर श्रद्धालु निरंतर आते जा रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि महिलाओं की संख्या बहुत ही अधिक है पुरुषों की तुलना में। जैसे जैसे सूर्यदेव अपनी किरणें फैला रहे हैं और लोग निकल के आस पड़ोस, जैसे गोरखपुर जिले में केवल गोरखपुर के लोग नहीं आए हैं, आसपास के जिले, आसपास के राज्य से बिहार हो गया, नेपाल से भी लोग यहाँ पे आस्था की खिचड़ी चढ़ाने के लिए हमेशा आते हैं। जी, और धीरे धीरे समय करीब आ रहा है, हमारे इस दिव्य प्रसारण का करीब आ रहा है समापन। और इस बीच में मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं कि हमारे साथ आकाशवाणी गोरखपुर के कार्यक्रम प्रमुख श्री मनीष द्विवेदी के साथ समन्वय कर रहे थे मंदिर के छोर पर श्री नूर मोहम्मद, और स्टूडियो के छोर पर समन्वय का दायित्व संभाला था श्री आलोक कुमार ने। यहाँ अपने मेरे साथ यानी दीपांकर मिश्र के साथ कमेंट्री का दायित्व संभाल रहे थे मनोज यादव, नूतन मिश्र और नवीन पांडे। जी दीपांकर जी, और तकनीकी टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे हमारे डिप्टी डायरेक्टर राहुल सिंह, और उनके साथ में थे श्री डीवी सिंह, राजीव शर्मा, राजीव त्रिपाठी, संजीव गौतम, अभय कुमार यादव, दीपक शर्मा, शुभदेव मिश्रा, दिव्यांश सिंह और कन्हैया कुमार। और हमारे ट्रांसमीटर एंड पे थे आद्य कुमार जी और जगलाल पटेल। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए साथ में सहयोग भी रहा, प्रशासनिक सहयोग रहा प्रमोद रंजन जी का। जी, और स्टूडियो एंड पर समन्वय आलोक कुमार जी के साथ हमारी साथी अंकिता मिश्रा भी संभाल रही थी। तो इन सभी अपने कर्मचारियों को, अपने सहकर्मियों को हम धन्यवाद देते हैं। और मनोज जी, कहीं न कहीं जो ये आस्था है वो जीवन के हमारे सूने फलों को एक उष्मा देती है। ये हमारे श्रोता कहीं दूर होंगे, शायद अपने घरों में, शायद अपने जीवन की व्यस्तताओं में बैठे होंगे, परंतु यह ध्वनि, गोरखनाथ की ध्वनि, उनके हृदय के किसी शांत कोने में हमेशा गूंजती रहेगी। क्योंकि कुछ स्थान केवल देखे नहीं जाते, उन्हें अनुभव किया जाता है। और कुछ क्षण केवल बीतते नहीं, वे चिरकाल तक भीतर जलते रहते हैं, किसी दीपक की लौ की तरह। हम विदा ले रहे हैं, परंतु यहाँ की वायु में तैरती यह पावनता, यह सुगंध, यह दिव्यता आपके साथ जाएगी। गुरु गोरखनाथ की कृपा आपके पथ को आलोकित करे, आपकी मनोकामनाएं साकार होने का मार्ग खोज ले, आपका जीवन उत्तरायण के सूर्य की भांति ऊर्ध्वगामी, प्रकाशमान और कल्याणकारी बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम इस दिव्य प्रसारण को यहीं विराम देते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की अनंत कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे गोरखनाथ मंदिर परिसर से मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले का आंखों देखा हाल सुना रहे थे मनीष द्विवेदी, श्री नूर मोहम्मद, दीपांकर मिश्र, मनोज कुमार यादव, नवीन पांडे और नूतन मिश्र। समन्वयक में थे श्री आलोक कुमार और अंकिता मिश्रा जी। तकनीकी सहयोग था श्री राहुल सिंह, देवभूषण सिंह, राजीव शर्मा, कन्हैया कुमार, दीपक कुमार शर्मा, अभय यादव, दिव्यांश और संजीव कुमार गौतम, शुभ्रदीप मिश्रा और राजीव कुमार त्रिपाठी का।